Achanak, I don't know what happened. We banged into something suddenly in a fraction. मोटरसाइकिल यहां गिरी, मैं वहां गिरा, मेरा दोस्त कहीं और गिरा। हम तीनों लोग बिखर गए और पीछे से एक ट्रक आ रही थी। हाय एवरीवन, मैं हूं दर्पण द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट, आपका वो दोस्त जो अपनी जिंदगी के सफर के किस्से आपके साथ शेयर करता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बड़ा ही कमाल का किस्सा, जैसा कि स्टोरी के टाइटल में लिखा है, द स्टोरी ऑफ अ बिजार एक्सीडेंट। क्या हुआ था? दरअसल बात आज से 15-18 साल पहले की है। मैं और मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, हम लोग बड़ा घूमते थे अपनी मोटरसाइकिल्स पर, और मुझे भी मोटरसाइकिल पर घूमने का बड़ा शौक है। और आजकल तो इतना नहीं घूमता हूँ बाइक पर पहले बड़ा घूमता था। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग, बारिश का महीना था, आई थिंक अगस्त का महीना था, बरसात का मौसम था। तो अचानक शाम को, यार ये वो दिन थे जब बड़े फुर्सत वाले दिन थे। आजकल तो ऐसा हो गया है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। पर उस वक्त जो है, आज से 15-18 साल पहले, लाइफ बड़ी सिंपल थी। जब मन किया तब मोटरसाइकिल पे निकल जाते थे। एक दिन शाम को मैंने और मेरे दोस्त ने नक्की किया कि यार खंडाला चलते हैं बाइक पर, और बरसात का टाइम था। हम दोनों 7-1 बजे के आसपास बम्बई से निकले। मेरी मोटरसाइकिल पर मैं चला रहा था, वो मेरे पीछे बैठा था, और बारिश हो रही थी और हम लोग दोनों निकल पड़े। अलग ही मस्ती होती है उस वक्त। और हम लोग पनवेल क्रॉस किया हमने मोटरसाइकिल पर, और धीरे धीरे हम खंडाला की तरफ जा रहे थे। और तब अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई, बड़ी जोर से बारिश शुरू हुई। एंड एज लक वुड हैव इट, जैसे ही बारिश जोर से शुरू हुई, फॉर सम रीज़न हमारी मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद हो गई। अब साहब, 2 घुमक्कड़ लड़के अपनी मोटरसाइकिल पर बम्बई से खंडाला के लिए रात को निकले हैं, और तब तो ये एक्सप्रेसवे वगैरह था नहीं। खैर, एक्सप्रेसवे पर तो आज भी मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, तो तब वो खंडाला की घाट होती थी जिसको चढ़ना होता था। तो हम लोग पनवेल क्रॉस कर लिया और धीरे धीरे हम लोग खोपोली की तरफ बढ़ रहे थे। खोपोली इज़ लाइक द फुट हिल ऑफ लोनावला खंडाला। तो खोपोली के रास्ते पर हम थे, और तभी अचानक हमने रियलाइज़ किया कि हमारी मोटरसाइकिल की लाइट बंद हो गई है। तो एकदम अंधेरा हो गया, अंधेर घुप, और उस वक्त ज़्यादा कोई ट्रैफिक था नहीं सड़क पर। और हम दोनों रात को 9-9:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पर, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मेरा दोस्त पीछे बैठा है, और हम एकदम धीरे धीरे मोटरसाइकिल चला रहे थे, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी, और दूसरा हमारी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई थी। तो साहब, कोई लाइट नहीं है, और ऑब्वियसली हाईवे पर, उस हाईवे पर कोई लाइट तो है नहीं। तो हम धीरे धीरे बाइक चला रहे थे। चला रहे हैं, बाइक अपनी मस्ती में है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, और अपनी मस्ती में बाइक चला रहे हैं हाईवे पर। अचानक आउट ऑफ द ब्लू, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वी बैंग्ड इनटू समथिंग। हमारी मोटरसाइकिल किसी चीज से टकरा गई। भले ही कितने भी स्लो चला रहे थे मोटरसाइकिल, पर मोटरसाइकिल चल रही थी। वी बैंग्ड इनटू समथिंग सडनली इन अ फ्रैक्शन। मोटरसाइकिल यहां गिरी, मैं वहां गिरा, मेरा दोस्त कहीं और गिरा। हम तीनों लोग बिखर गए, और पीछे से एक ट्रक आ रही थी। थैंकफुली ट्रक थोड़ी दूर थी, और ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया, और मैं, मेरी बाइक और मेरा दोस्त, हम तीनों सही सलामत थे। सिर्फ एक सवाल था, सड़क के बीचों बीच हाईवे पर हमारी बाइक टकराए किस चीज़ से? तो साहब, हम टकरा गए थे एक भैंस से। A buffalo was crossing the highway in the dead of the night. ना उस भैंस को पता कि कोई मोटरसाइकिल आ रही है, ना हमें पता कि कोई भैंस सामने है, क्योंकि अंधेरा था, और थैंकफुली बाइक स्लो चला रहे थे। एंड गेस व्हाट, हम लोग धीरे धीरे उठे। ऑब्वियसली बहुत खरोंचें लगी थी, हाथ पूरा फट गया था, पाँव पे लग गई थी, खून आ रहा था सब जगह, बट जिंदा थे, और कुछ टूटा नहीं था शरीर का कोई हिस्सा। एंड वी गॉट अप टू सी कि उस भैंस को कुछ नहीं हुआ था। उस भैंस ने लेफ्ट देखा, राइट देखा, और मज़े से वो भैंस ने रास्ता क्रॉस कर लिया।
तो ये हुआ हमारा बड़ा ही बिजार सा बाइक एक्सीडेंट जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ें हुई हैं लाइफ में। आप सोचिए कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल भैंस से टकराएगी रात को हाईवे के बीचों बीच। पर ऐसा हुआ और मेरे साथ हुआ और मेरे दोस्त के साथ हुआ। और आई डोंट थिंक हम वो किस्सा कभी भूल सकते हैं। ये अलग बात है कि उसके बाद में हम दोनों उठे, बाइक वाइक को उठाया, थोड़ा बाइक का थोड़ा सा जो यहाँ वहाँ कुछ टेढ़ा हो गया था ठीक किया, बाइक चालू की, बाइक चल दी और हम दोनों भैंस को गुड बाय बोला। भैंस अपने निकल गई आराम से लहराते लहराते। ट्रक वाले को थैंक यू बोला, ट्रक वाला निकल गया। हम थोड़ा सा हमने होश संभाला और हम लोग फिर आगे गए। खोपोली में उस वक्त खोपोली पे एक वड़ा पाव वाला हुआ करता था, वहाँ से वड़ा पाव लिया, दवाई की दुकान से पट्टियाँ ली और पट्टी बांधी हाथ पर पाँव पर हम दोनों ने। और साहब 2 मतवाले रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे खंडाला की घाट पे वापस मोटरसाइकिल चढ़ाई हमने और रात को 12 बजे के आसपास हम खंडाला पहुँचे। वहाँ पर अपने होटल में रुके और अगले दिन हम ट्रैकिंग पर भी गए। मूशी डैम के पीछे एक पहाड़ है वहाँ पर। तो ये हमने बड़े कमाल के बड़े मज़े किए। एंड आई थिंक व्हेन आई लुक बैक बड़ा मज़ा भी आता है सोच के कि बड़े एडवेंचर किए। पर ये भी डर लगता है कि उस वक्त अगर मोटरसाइकिल हमारी स्लो नहीं चल रही होती और हमने हेलमेट नहीं पहना होता और तो क्या होता, और अगर उस भैंस को कुछ हो जाता तो शायद हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते और हमें कुछ हो जाता तब भी शायद हम हमारी गलती का बड़ा बड़ा भारी पनिशमेंट भुगतते कि हमने बंद हेडलाइट में बाइक चलाई। पर हेडलाइट हमारी बंद बाद में हुई थी, शुरू से बंद नहीं थी। वो हाईवे पर बारिश के चलते शायद कुछ वायर वगैरह शॉर्ट हो गया और हेडलाइट बंद हो गई। तो आई थिंक इसमें लेसन ये है कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं बहुत ध्यान रखिए, हेलमेट हमेशा पहनिए। और अगर आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट कभी भी बंद हो जाए और बारिश का टाइम हो और रात का समय हो तो या तो मत चलाइए, साइड में लगा लीजिए। हमारे पास ऑप्शन था नहीं, हम लोग धीरे चला रहे थे। पर ये बड़ा ही बिजार सा, बड़ा ही अजीब सा एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है। तो मैं और मेरा दोस्त आज भी आई थिंक हम जिंदगी भर इस किस्से को भूल नहीं सकते हैं। आई थिंक गॉड वॉज विद अस कि हम दोनों को कुछ ज़्यादा लगी नहीं एंड वी वेंट ऑन विद आवर ट्रिप एंड वी हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप इनफैक्ट। और बट आज तक हम उस किस्से को याद करते हैं। तो द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट का ये किस्सा आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। आई होप आपको पसंद आया। और ऐसे ही अगर मेरे सफ़र के दौरान के किस्से और तजुर्बे सुनना चाहते हैं you might consider subscribing to my YouTube channel और देखते रहिए द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट। अपना ध्यान रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।